हेलो दोस्तों, राम के ईडूरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड कराने वाला हूँ। कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें वन वर्ड आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आप लोग को 300 कराऊँगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पहला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब साइंटिफिक तरीके से मतलब बर्ड्स की स्टडी की जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी, मतलब पक्षी विज्ञान। फिर आगे देखते हैं 62 है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी मतलब कंट्री को मतलब जो वहाँ के अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा गवर्न किया जाता है, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। फिर आगे देखते हैं पोलीग्लॉट। पोलीग्लॉट क्या होता है? अ पर्सन हु नोन यूज राइट इन मोर देन वन लैंग्वेज, मतलब ये होता है कि मतलब एक व्यक्ति जो मतलब एक से ज़्यादा भाषाएं जानता है, उसका यूज करता है या उसे लिखता है, तो उसे बोलते हैं पोलीग्लॉट। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है एक्वाटिक। एक्वाटिक क्या होता है? ग्रोइंग आर लिविंग इन आर नियर वाटर, मतलब ये कि एक्वा लग गया मतलब कहीं भी हो तो मतलब एक्वा लग जाता है, इसका मतलब वाटर से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक्वाटिक मतलब ग्रोइंग, मतलब इस या तो वो हो मतलब उसमें वाटर में ग्रो करता हो या उसमें रहता हो, तो उसे बोलते हैं एक्वाटिक। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है अवेरी। अवेरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब वह जगह जहाँ पे मतलब बर्ड्स को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं अवेरी। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटेन बाय वन बडीज, जैसे ये कि मतलब समबडीज, मतलब कि किसी के द्वारा मतलब किसी की बायोग्राफी लिखी जाती है, मतलब किसी की जीवनी लिखी जाती है, तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटेन बाय समबडीज, मतलब किसी के द्वारा किसी की जीवनी को लिखा जाता है, मतलब खुद के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा लिखा जाता है। खुद के द्वारा जो लिखा जाता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और किसी के द्वारा लिखा जाता है तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, जीवनी इसका मतलब होता है। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? हार्ड बट इजली ब्रोकन, मतलब हार्ड तो है लेकिन मतलब आसानी से टूट जाता है, उसे बोलते हैं ब्रिटल, मतलब इसे हिंदी में भंगुर बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है सैनिक। सैनिक क्या होता है? समवन हु इज द क्रिटिकल ऑफ मोटिव ऑफ अदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मतलब कोई ऐसा हो जैसे मतलब किसी का क्रिटिसाइज किया जाता है, मतलब किसी की आलोचना की जाती है, तो उससे बोलते हैं, जैसे कि इसे बोलते हैं निंदक, मतलब किसी की निंदा की जाती है तो उसे बोलते हैं सैनिक। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव अनदर, मतलब वह व्यक्ति जो एक कंट्री को छोड़कर अपने दूसरे कंट्री में जाता है तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है? स्पोकन आर डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई काम कर रहे हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मतलब बिना तैयारी किए हुए कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है फैनाटिक। फैनाटिक क्या होता है? अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीव, मतलब ये कि वह व्यक्ति जो मतलब खुद के विचारों के को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, मतलब एज अ कट्टर। ठीक है, मतलब कट्टरपंथी बोलते हैं इसे। इसे हिंदी में फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, मतलब अपने विचार को लेकर ही मतलब अड़ा रहता है, उसे बोलते हैं। फिर इसके बाद है ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है? अ पर्सन हु ईट टू मच, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, उसे बोलते हैं ग्लूटन। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है हर्मिट। हर्मिट क्या होता है? अ पर्सन हु यूजली फॉर रिलीजियस रीजन लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ एलोन एंड डाइज नॉट मीट, मतलब ये है कि मतलब वो व्यक्ति जो मतलब रिलीजियस रीजन को लेकर मतलब किसी और व्यक्ति से नहीं मिलता है, तो उसे बोलते हैं हर्मिट, मतलब एकांतवासी, मतलब वो अकेले में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं,
इसके बाद है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी आर स्ट्रांग डिजायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। मतलब ये है कि मतलब चोरी की आदत होना, ठीक है। मतलब इसे बोलते हैं कि चोरी की बीमारी, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब वो कहीं भी जाएगा तो मतलब उसके अंदर ये इलनेस होता है, बीमारी होती है कि मतलब चोरी करने की बीमारी होती है। मतलब वो कोई भी चीज़ चुराएगा ही बार बार, तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मार्टियर। मार्टियर क्या होता है? अब पर्सन हु सफर वेरी मच आर इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस आर पॉलिटिकल बिलीफ आर कंट्री। जैसे ये है कि मतलब वह व्यक्ति जो मतलब अपनी कंट्री के लिए मतलब मारा जाता है तो उसे बोलते हैं मार्टियर, ठीक है। मतलब इसे बोलते हैं हिंदी में शहीद। मतलब वो जो अपने कंट्री के लिए मर जाता है, कोई पॉलिटिकल मतलब बिलीफ होगा उसके लिए मर जाता है, कोई रिलीजियस के लिए मर जाता है, ठीक है। तो मतलब इस कारण से मर जाता है तो उसे बोलते हैं मार्टियर, मतलब शहीद। वैसे मार्टियर का यूज हम लोग जो मतलब रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस कारणों से मर जाता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग मार्टियर, हिंदी में शहीद बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है? वेल नोन फॉर बीइंग बैड। मतलब ये होता है कि मतलब वह व्यक्ति जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब वो बुरा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा है, मतलब कुख्यात उसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नोटोरियस मतलब कुख्यात, मतलब वो जो भी काम मतलब बुराई वाला काम करता है उसे बोलते हैं नोटोरियस, मतलब कुख्यात, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 77 है इसमें नुमिस्टमेटिस। नुमिस्टमेटिस क्या होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडी कॉइन्स और मेटल। मतलब वह व्यक्ति जो मतलब कॉइन्स को कलेक्ट करता है या मेडल को कलेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं नुमिस्टमेटिस्ट। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है ओड। ओड क्या होता है? अब पोयम दैट स्पीक टू अ पर्सन आर थिंग आर सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। मतलब इसका क्या होता है? मतलब जैसे किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, मतलब वो पोयम मतलब वह कविता मतलब जो किसी व्यक्ति को रिलेट करके या किसी वस्तु को रिलेट करके मतलब किसी स्पेशल इवेंट में मतलब सेलिब्रेट की जाती है, मतलब संबोधित किया जाता है तो उसे बोलते हैं, ठीक है। और बोलते हैं मतलब संबोधन गीत। इसका मतलब होता है किसी को संबोधित करके वो गीत गाया जाता है तो उसे बोलते हैं संबोधन गीत, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ओपीक्यू। ओपीक्यू क्या होता है? नॉट क्लियर इनफ टू सीम थ्रो अलाउ लाइट थ्रो। जैसे ये कि मतलब क्लियर ना हो, धुंधला होता है तो उसे बोलते हैं, ठीक है, अपारदर्शी, मतलब उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती है, ठीक है। और मतलब हम लोग उसमें देख नहीं सकते, क्लियर देख नहीं सकते हैं तो उसे बोलते हैं ओपीक्यू। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है पेडेंट। पेडेंट क्या होता है? पेडेंट अ पर्सन हु पे मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल एंड बुक लर्निंग फॉर दिस मैरिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये कि मतलब वह व्यक्ति जो मतलब अपने आइडिया को, अपने रूल को, ठीक है, मतलब बस फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं पेडेंट, मतलब रूढ़िवादी, ठीक है, मतलब रूढ़िवादी व्यक्ति। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर लिटरेट म्यूजिक, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि मतलब वह व्यक्ति जो मतलब कि समझ नहीं सकता है, ठीक है, अच्छे से समझ नहीं सकता है तो उसे बोलते हैं जैसे कि अशिक्षित, ठीक है, उसे अशिक्षित बोलते हैं, फिलिस्टाइन बोलते हैं उसे। मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, म्यूजिक को भी नहीं समझ सकता है, लिटरेचर को भी नहीं समझ सकता है तो उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन, मतलब अशिक्षित व्यक्ति। फिर आगे देखते हैं। फिर फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब वह साइंटिफिक स्टडी जो मतलब लैंग्वेज को और ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट करने, मतलब उसमें विकास करने के लिए किया जाता है तो उसे बोलते हैं फिलोलॉजी, मतलब जैसे भाषा शास्त्र, ठीक है, इसे भाषा शास्त्र बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म क्या होता है? प्रैक्टिकल ऑफ रिक्वायरिंग एक्सक्यूज पेपर वर्क आर द टेडियस प्रोसीड्योर्स
बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर। तो इसका मतलब क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेस ऑफ द पेपर वर्क, मतलब वह प्रैक्टिस जो मतलब पेपर वर्क पे किया जाता है, ठीक है, ऑफिशियल यूज में, तो उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स वन स्पीक लेस, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब बहुत ज़्यादा बोलता ना हो, ठीक है, उसे अल्पभाषी भी बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, किसी से मतलब नहीं रखता है, उसे बोलते हैं बहुत कम बोलता है, ठीक है, तो उसे अल्पभाषी बोलते हैं, रेटिसेंट। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है सेक्रिलेज। सेक्रिलेज क्या होता है, एन एक्ट ऑफ द ट्रीटिंग अ होली थिंग्स आर प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि कोई होली प्लेस है, मतलब उसे मतलब गंदा कर देना, अपवित्र कर देना। तो सेक्रिलेज का क्या मतलब होता है, अपवित्र कर देना, ठीक है, मतलब अपवित्र। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है सोनेट। सोनेट क्या होता है, अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स ईच कंटेनिंग 10 सिलेबस एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम्स। मतलब वह पोएम जो मतलब 14 लाइन्स में होती है और उसमें 10 लेवल होते हैं, और ठीक है, मतलब एक जैसे कि गाया जाता है, ठीक है, उसे मतलब सोनेट को मतलब गाथा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में गाथा बोलते हैं। मतलब एक लाइन होती है जिसे गाया जाता है, उसे गाथा बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर। मतलब वह व्यक्ति जो कोई कंट्री को अगर धार्मिक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, लीड किया जाता है तो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी, ठीक है, मतलब रिलीजियस व्यक्ति हो जो मतलब किसी कंट्री पे मतलब गवर्न करना है तो कर रहा है, तो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है रिथ। रिथ क्या होता है, एन एग्रीमेंट ऑफ फ्लावर एंड लिप्स प्लेस ऑन ग्रेव वर्म ऑन हेड। मतलब ये होता है कि मतलब इसे बोलते हैं पुष्पांजलि, ठीक है, मतलब किसी को पुष्पांजलि देना, तो उसे बोलते हैं रेत, ठीक है, रेत बोलते हैं उसे। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया क्या होता है, अ फियर ऑफ पीपल फ्राम अदर कंट्री, फियर ऑफ स्ट्रेंजर। मतलब ये है कि मतलब विचित्र लोगों से डरना, ठीक है, मतलब विचित्र लोगों से जो डर होता है उसे बोलते हैं जीनोफोबिया, ठीक है, मतलब जिन लोगों को मतलब हम लोग पसंद नहीं करते हैं, उससे मतलब डर लगता है, उसे बोलते हैं जीनोफोबिया। जैसे कि विदेशी लोग भी होते हैं, उनसे स्ट्रेंजर होते हैं, ठीक है, अपरिचित लोग होते हैं, उनसे मतलब डर लगता है, तो उसे बोलते हैं जीनोफोबिया। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद है एब्डिक्ट। एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग्स किंग और क्वीन। जैसे ये कि एब्डिटेशन मतलब ये होता है कि मतलब कि किसी राजा के द्वारा या रानी के द्वारा मतलब अपना मतलब पद त्याग किया जाता है, तो उससे बोलते हैं एब्डिकेट, ठीक है, एब्डिकेट मतलब किसी राजा द्वारा या रानी द्वारा अपना पद त्याग कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं एब्डिकेट। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।